क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इंग्लिश बोलना जल्दी से जल्दी आ जाए? जी हाँ है, बिल्कुल है। गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हर कोई ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना आ जाए, लेकिन हर वो इंसान जो जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहता है अगर प्रैक्टिस कर ले उसी तरीके की तो ये बात मुमकिन हो जाए। लेकिन हर कोई सोचता है प्रैक्टिस कम करनी पड़े। वो क्या है ना कि मेरे डेली स्केड्यूल में से मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, क्या मैं 10 मिनट प्रैक्टिस करूँ तो मैं इंग्लिश बोल लूँगा जल्दी से जल्दी? जी नहीं गाइस, अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस डालनी होगी। मतलब कि आप जितना ज़्यादा समय इंग्लिश को दे सकें उतना ज़्यादा दीजिए। और बात यह है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए क्या आप दूसरा काम छोड़ देंगे? जी नहीं, आप जो काम करते हैं वो तो ज़रूरी है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो ज़रूरी है। अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो ज़रूरी है। घर में आप और लोगों से बातचीत करते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो क्यों ना इन सभी को हम इंग्लिश में करें? गाइस, अगर आप समय नहीं निकाल पाते इंग्लिश सीखने के लिए तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि जो काम आप करते हैं उन्हें इंग्लिश में करें। सिंपल सी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब मैंने कहा कि आपको इंग्लिश के साथ बिताना है तो आप जो भी कर रहे हैं वो इंग्लिश में करें। मूवीज़ देखें इंग्लिश में, गाने सुने इंग्लिश में, किसी से भी बात करें तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात कर सकें। जो टेक्स्ट मैसेजेस आप भेजते हैं उन्हें भी आप इंग्लिश में लिखें। अगर आप वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं उन्हें भी आप क्या करेंगे? इंग्लिश में ही बोलकर रिकॉर्ड करें। कुल मिलाकर आपको इंग्लिश को अपने चारों तरफ रखना है। मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश में करें। जब भी कहीं जाएं, कुछ लिखा हुआ है, कोई नया वर्ड दिख रहा है, उसे पढ़ें, समझें। प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रही, गूगल में टाइप करके देख लें। तो प्रैक्टिस हर समय इंग्लिश की करनी है, हर समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो अब समझिए कि मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर मैं आपको कुछ कंप्लीट फ्रेजेस दे दूँ जो कि जब भी ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकें। कंप्लीट फ्रेजेस का मतलब हो गया जिनके आगे पीछे अगर आप कुछ ना लगाएं तो भी चलेगा। जैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट, इसका मतलब होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा। मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। तो आप यूज़ कर लेते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इसी तरीके से अगर आपको कंप्लीट फ्रेजेस मिल जाएं जो कि जब भी आपको लगता है कि अच्छा ये बोलना है तो आपने पूरे उस फ्रेज को उठा के रख दिया, कुछ नहीं सोचा कि कौन सा इसमें ग्रामर रूल लगा है, किस टेंस का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से बोल देना है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस होंगे तो आप ईजिली कहीं भी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ 30 स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस। और ये स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस जो हैं ये आपकी इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, आप में बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस जगाएंगे इंग्लिश बोलने का। क्योंकि आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिनका मतलब आपको पता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको दे रही हूँ मैं 30 स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस एग्जाम्पल्स के साथ। सबको अच्छे से समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, तभी आप उसको हमेशा यूज़ कर पाएंगे अलग अलग सिचुएशंस में। गाइज, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। हे गाइज, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। एक बात और, आपको इस वीडियो में जो भी फ्रेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगे या जितने भी फ्रेजेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगें उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो हमारा पहला फ्रेज है आई विल बी राइट बैक। इसका मतलब होता है मैं बस यूं गया और यूं आया। क्योंकि बैक लगा हुआ है इससे समझ में आता है कि आप एक बार जाएंगे और फिर आएंगे। सो जब भी ऐसा हो कि आप जाकर आने वाले हैं तो बोलिए आई विल बी राइट बैक। देखिए, यू ट्राई टू रीड दिस, तुम इसे पढ़ने की कोशिश करो, आई विल बी राइट बैक। तो इसे यूज़ करना आप शुरू कर दें। अगला हमारा फ्रेज है लिसन अप। लिसन अप का मतलब होता है सुनो। तो अगर आपको सिर्फ बोलना है सुनो तो आप बोलिए लिसन अप। तो देखिए, हे मीन्स किसी को रोकने के लिए आप बोलते हैं हे, लिसन अप, हे सुनो या सुनना। अगला फ्रेज है आई डोंट बाय इट। इसका क्या मतलब होता है? बाय मीन्स होता है खरीदना, लेकिन ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता। आई डोंट बाय इट। देखिए एग्जाम्पल, स्टॉप टेलिंग मी द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। एक ही चीज़ मुझे बार बार बताना बंद करो। आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानती।
ठीक, तो जो तुम कह रहे हो मैं नहीं मानती। गाइस वीडियो तो पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से लाइक बटन पर भी क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स के साथ, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला फ्रेज है हियर मी आउट। इसका मतलब है मेरी पूरी बात सुन लो। हियर मीन्स सुनना, हियर मी आउट मतलब जो मैं कह रही हूँ उसे पूरा सुन लो पहले। एग्जाम्पल, काम डाउन मतलब काम डाउन, शांत हो जाओ। यू कीप ऑन स्पीकिंग, तुम बोलते रहते हो। हियर मी आउट वंस, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगला फ्रेज है होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग इसका क्या मतलब है? होल्ड योर टंग का मतलब है मुंह बंद रखो अपना, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो ना कहें। ठीक, अक्सर होता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं बट अगर आप अपनी बात को नहीं कहते तो आप बोलेंगे आई हेल्ड माई टंग। ठीक, होल्ड की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ देखते हैं कैसे, क्या है एग्जाम्पल में, वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो व्हाट्स happened। यहाँ what's मतलब what has happened। so we don't want anyone to know what has happened। हम नहीं चाहते कि कोई भी ये जाने कि क्या हुआ है। so you'd better hold your tongue। तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ज़रूरी है। ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, मतलब जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी वो सीधे आपके फ़ोन पर पहुंचेगी और आप तुरंत उसे देख पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, आई ब्लू इट। इसका मतलब मैंने बिगाड़ दिया, मैंने सब बिगाड़ दिया। आप बोलते हैं तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आई रियली थॉट आई वॉज गोइंग टू गेट द प्रमोशन। मुझे सच में लगा था कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, बट आई ब्लू इट, लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया। समझ रहे हैं कैसे यूज़ करना है। अगला है हमारा फ्रेज यू कांट टेक इट विद यू। यू कांट टेक इट विद यू, साथ में ब्रैकेट्स के अंदर है व्हेन यू गो। तो अगर आप इसे नहीं ऐड करते तो भी चलेगा, बट करेंगे तो पूरी बात लगेगी। इट्स अप टू यू। यू कैन टेक इट विद यू व्हेन यू गो मीन्स मरने के बाद साथ नहीं लेकर जाओगे। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी चीज़, लोग हमेशा परेशान रहते हैं ना चीज़ों को संजोने में, ख़रीदते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आप बोलते हैं कि मरने के बाद इसे साथ लेकर नहीं जाओगे, वहाँ आपको यूज़ करना है। इट डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू मेक इन योर लाइफ टाइम। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में। यू कान टेक इट विद यू व्हेन यू गो, मरने के बाद आप इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। अगला फ्रेज है टेक इट ईजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आराम से करो। बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो रहा है तो आप बोलते हो टेक इट ईजी। ओके, देखिए, यू आर पुशिंग योर सेल्फ टू हार्ड। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो खुद को। टेक इट ईजी, ओके, आराम से करो। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस और लेकर आऊँ? तो गाइस जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में जाना है उसके लिए और वहाँ लिखना है दिल मांगे मोर, ताकि मैं समझ जाऊँ और मैं ऐसी ही वीडियोस और लेकर आऊँ आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, आई गॉट इट। इसका मतलब होता है मैं समझ गई या मैं समझ गया। तो देखिए एग्जाम्पल, डिड यू गेट इट? क्या तुम इसे समझे? या आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया इसे। अगला है यू डिज़र्व इट। यू डिज़र्व इट का मतलब होता है तुम ये डिज़र्व करते हो, मतलब जो भी तुम्हें मिल रहा है तुम इसके लायक हो, तुम डिज़र्व करते हो इसे। दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। यू डिज़र्व इट, तुम डिज़र्व करते हो इसे। अगला हमारा फ्रेज है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये कब बोलेंगे? इसका मतलब होता है अगली बार अच्छा होगा। या आप तब बोलेंगे जब कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किसी ने किया, नहीं जीत पाया, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो वो अचीव नहीं कर पाया, तो आप कहते हैं कि अगली बार अच्छा होगा, उसे तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। तो बोलेंगे नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं, भूल जाओ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार अच्छा होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब होता है मैंने बहुत मज़े किए। जब आप किसी चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो, बहुत अच्छा लगे आपको, तो आप इसे बोलेंगे। ए आस्क्स डिड यू एंजॉय द सर्कस? क्या तुमने सर्कस एंजॉय किया? बी सेज या, हाँ, आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ, मतलब मैंने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगला फ्रेज डोंट स्वेट इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी चिंता मत करो। डोंट स्वेट इट, जैसे डोंट वरी बोलते हैं वहाँ बोल सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सो डोंट स्वेट इट, तो चिंता मत करो। अगला फ्रेज कीप मी इन द लूप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुझे खबर देते रहना।
तो जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप कहते हैं जो कुछ भी होता है मुझे बताते रहना। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू गो अवे फॉर 2 days, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। कीप मी इन द लूप, मुझे खबर देते रहना। अगला फ्रेज है आई टोल्ड यू सो। आई टोल्ड यू सो, इसका मतलब मैंने तुम्हें बोला ही था। तो जब आप किसी को पहले ही वार्न करते हैं किसी चीज़ के लिए, फिर भी वो नहीं मानता और फिर वो चीज़ हो जाती है, तो आप ऐसे ही तो बोलते हैं, आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें बोला ही था। यू शुड हैव लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। नेक्स्ट फ्रेज, वॉट गिव्स, मतलब क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। इट्स नॉट लाइक यू टू गेट सो अपसेट, तुम तो इतनी चिंता नहीं करते। वॉट गिव्स, क्या बात है। अगला फ्रेज, इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, इसका मतलब होता है मेरे दिमाग से ही निकल गया। आप कोई चीज़ एकदम से भूल जाएं तो। ए आस्क्स, डिड यू कॉल योर मॉम एंड विश हर हैप्पी बर्थडे, क्या तुमने अपनी माँ को कॉल करके उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया। बी सेज, ओह नो, अरे नहीं, इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अगला फ्रेज, टाइटन योर बेल्ट। टाइटन योर बेल्ट, एक तो अगर लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो बेल्ट कसने के लिए बोलते हैं, बट इसका जो अर्थ है, गूढ़ अर्थ जो इसके अंदर है, वो है खर्चे कम करो। टाइटन योर बेल्ट, देखिए, टाइटन योर बेल्ट इफ़ यू वांट टू पे ऑफ योर डेट्स, मतलब खर्चे कम करो अगर तुम अपने कर्ज चुकाना चाहते हो तो। द नेक्स्ट वन, लूसन अप, इसका मतलब होता है चिल मारो, मतलब क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से, काम डाउन। Oh, loosen up, it's a party, no one wants to talk about work stuff. ये पार्टी है, कोई भी काम के बारे में यहाँ बात करना नहीं चाहता, so loosen up, chill मारो। अगला है he और she is loaded, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वह बहुत पैसे वाला है या पैसे वाली है। तो किसी के पास ज़्यादा पैसा है, रिच है, तो आप बोल सकते हैं somebody is loaded। ए आस्क्ड, how can she afford such an incredible wedding, वो कैसे इतनी अविश्वसनीय शादी, मतलब इतनी महंगी शादी कह सकते हैं, भाई बहुत अच्छा है तो महंगा है, पैसा लगेगा उसमें, ठीक है, अफोर्ड कर सकती है। सो बी सेज हर पेरेंट्स आर लोडेड, उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। अगला है आई एम जस्ट स्क्रैपिंग बाय, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब है मैं किसी तरह से गुजारा कर रहा हूँ, मतलब पैसे बहुत कम है, किसी तरीके से इतने थोड़े से पैसों में गुजारा कर रहा हूँ। ए आस्क, व्हाट अबाउट योर ट्रिप टू गोवा, तुम्हारे गोवा की ट्रिप का क्या हुआ। सो बी कहता है आई पुट दैट ट्रिप ऑफ, मैंने वो ट्रिप टाल दी है, बिकॉज, क्योंकि आई एम जस्ट स्क्रैपिंग बाय, क्योंकि मैं बस गुजारा कर रहा हूँ, मतलब पैसे की तंगी है। अब नेक्स्ट फ्रेज इज I've changed my mind, मतलब मैंने मेरा मन बदल लिया है। ए आस्क्स, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। बी सेज, नो, नहीं, एक्चुअली, दरअसल, I've changed my mind, मैंने मेरा मन बदल लिया है, मतलब पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा। अगला फ्रेज है लकी यू, मतलब लकी यू इसी तरीके से बोलते हैं, लकी यू मतलब आप भाग्यशाली हो। आई एम ऑफ टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ए सेज, बी सेज लकी यू, तुम भाग्यशाली हो। अगला फ्रेज है ही इज़ डाउन ऑन हिज लक, यहाँ पे अगर लड़की है तो हर बोलेंगे आप। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक का मतलब हो गया उसका भाग्य खराब चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार कई चीज़ें बुरी होती रहती हैं तो लोग कहते हैं उसका भाग्य खराब चल रहा है। देखिए एग्जाम्पल, ही इज़ रियली डाउन ऑन हिज लक दीज डेज, आजकल उसका भाग्य बहुत ख़राब चल रहा है। ही जस्ट लॉस्ट हिज जॉब, उसने अभी अभी अपनी जॉब खोई है। एंड देन ही गॉट इविक्टेड फ्रॉम हिज अपार्टमेंट, और फिर उसे उसके अपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया। अगला है हमारा फ्रेज इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर, मतलब ये बस आने ही वाला है, तो कोई चीज़ होने ही वाली है, कोई फेस्टिवल है जो आने ही वाला है, तो आप इसका यूज़ करते हैं। देखिए ए आस्क व्हेन इज़ होली, होली कब है। बी सेज इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर, बस आने ही वाली है। अगला फ्रेज है आई एम एब्सोल्युटली श्योर, इसका मतलब मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास। ए आस्क्स आर यू श्योर शी इज़ द सेम गर्ल, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही लड़की है। बी सेज आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। अगला फ्रेज दैट विल नेवर हैपन, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। दैट मीन्स दैट विल नेवर हैपन। ए आस्क व्हाट इफ शी एलोप्स, अगर वो भाग गई तो
तो बी कहता है डोंट स्वेट इट, मतलब चिंता मत करो, दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखिए हमने एक फ्रेज जो अभी सीखा था उसको यहाँ पर यूज़ किया, यही आपको भी करना है। अगला फ्रेज मे बी सम अदर टाइम, मतलब शायद फिर कभी, ये आप यूज़ कीजिए जब कोई आपको कहीं इनवाइट करता है और आप नहीं जा पाते तो आप बोल दीजिए मे बी सम अदर टाइम। ठीक, डायरेक्टली नो नहीं बोला आपने इस तरीके से। वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या तुम आज रात डिनर के लिए बाहर चलना चाहोगे? सो बी सेज सॉरी मे बी सम अदर टाइम, शायद कभी और, माफ़ करना शायद कभी और। अगला फ्रेज है आई वॉज बोर्ड टू डेथ, बोर्ड टू डेथ लगा दिया, तो जब डेथ लगा दिया तो यहाँ पे आप समझ जाइए इसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, बहुत ज़्यादा। I was bored to death listening to that lecture this morning. आज सुबह वो लेक्चर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, मतलब इतना बोर कि पूछो मत। अब बस एक ही काम बाकी रह गया गाइस, जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।